नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ 2 कहानी सपेरों की इस पाठ के जितने भी अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उनको आज हम हल करेंगे। उन अभ्यास प्रश्नों को हल करने से पहले हम इसकी भूमिका को समझ लेते हैं। राजू भैया के घर में 5 गायें हैं। उन्होंने इन गायों को रखने के लिए एक कमरा भी बनवाया है। गायों के साथ साथ बछड़े भी होते हैं जिन्हें गायों से कुछ दूरी पर रखा जाता है। एक राजू भैया है जिसके यहाँ पे 5 गायें हैं और उन गायों को रखने के लिए एक अलग से कमरा बनवाया गया और इन गायों के साथ में बछड़े भी हैं जिन्हें कुछ दूरी पर बांधा गया। राजू भैया के पिताजी दूध बेचने का काम करता है। वे और उनकी पत्नी इन गायों और बछड़ों को घास, चारा आदि देकर उनकी देखभाल करते हैं। कभी कभी गाय बीमार पड़ जाती है, तब उसका इलाज पशु चिकित्सक करते हैं। कभी कभी गाय बीमार भी पड़ जाती थी तो उसकी जो इलाज की व्यवस्था होती थी वो पशु चिकित्सालय में होती थी और पशु चिकित्सक इलाज करता था। गाय दूध देती है और दूध बेचकर दूध वाला अपनी आजीविका चलाता है। गाय जो है वह दूध देती है और दूध बेचकर ही वह अपनी आजीविका चलाता है। राजू भैया के परिवार की तरह सपेरे, मछुआरे, मुर्गी पालक, टांगे वाले आदि अपनी आजीविका के लिए पशुओं पर निर्भर करते हैं। मछुआरे मछलियों के पकड़कर, सपेरे सांप के द्वारा और मुर्गी पालक मुर्गियों के द्वारा आदि अपनी आजीविका चलाते हैं। अब हम अभ्यास प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अ, निम्न में से कौन सा बाजा सूखी लौकी से नहीं बनाया जा सकता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से 3 ऐसे हैं जो सूखी लौकी से बनाए जाते हैं और एक ऐसा है जो सूखी लौकी से नहीं बनाया जाता है। बीन, तुम्बा और खंजरी यह तीनों सूखी लौकी से बनाए जा सकते हैं, लेकिन उत्तर नंबर ऑप्शन 3 ढोल सूखी लौकी से नहीं बनाया जाता है। ब, मैं किसानों का मित्र कहलाता हूँ। किसानों की फसल चूहों से बचाता हूँ। एक त्योहार पर किसान मेरी पूजा करते हैं। ऐसा कौन है जो किसानों को फसलों को चूहों से बचाता है? उत्तर ऑप्शन 2 सांप चूहों को खा जाता है और इससे फसलें बच जाती हैं। स, भारत देश में पाए जाने वाले सांपों में से जहरीले सांपों का समूह है। भारत देश में इन 4 ऑप्शनों में से कौन से समूह में सांप दिए गए हैं जो भारत में पाए जाते हैं और जहरीले हैं? ऑप्शन 4 नाग, दुबोइया और करेत। ये 3 सांप ऐसे हैं जो जहरीले होते हैं और भारत में पाए जाते हैं। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न नंबर 2, कालबेलिया नाच में किस जानवर के जैसी मुद्राएं बनाई जाती है? उत्तर, कालबेलिया नाच में सांप के जैसी मुद्राएं बनाई जाती है। प्रश्न 3, सपेरे सांप के दांत क्यों निकाल देते हैं? उत्तर, सपेरे सांप के दांत इसलिए निकाल देते हैं ताकि वो काटे तो जहर ना चढ़े। सही जोड़ी मिलान करिए। गाय क्या करती है? दूध के लिए है। घोड़ा टांगे के लिए। बैल खेती करने के लिए। मधुमक्खी शहद के लिए और मुर्गी अंडे के लिए। लघु उत्तरीय प्रश्न 5, आपके घर में यदि कोई जानवर पाला गया है और वह बीमार हो जाता है तो आप क्या करेंगे? उत्तर, हम उस जानवर को पशु चिकित्सालय ले जाएंगे जहां पशु चिकित्सक द्वारा उनका अच्छा इलाज किया जा सके। प्रश्न 6, निम्न वर्ग पहेली से जानवरों के नाम छांटकर लिखिए। यह वर्ग पहेली दी गई है जिसमें जानवरों के नाम दिए गए हैं, उनको छांटकर लिखना है। इसमें बंदर, नंबर 2 मेंढक, नंबर 3 कछुआ, नंबर 4 केचुआ, नंबर 5 मकड़ी, नंबर 6 उल्लू। नमस्कार दोस्तों, यदि आप इसी तरह आने वाले
अभ्यास प्रश्नों के हल देखना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। प्रश्न 7वां, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, फिर बीन बजाने पर वह क्यों नाचता है? उत्तर, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, फिर बीन बजाने पर वह इसलिए नाचता है क्योंकि वह जमीन पर हुए कंपन को सुन पाता है। प्रश्न 8वां, सांप के काटने से उसका जहर व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। इस जहर के असर को खत्म करने वाली सीरम कैसे बनाई जाती है? उत्तर, सांप के जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम सांप के ही जहर को निकालकर बनाई जाती है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 9वां, यदि किसी को सांप काट लेता है तो डॉक्टर के आने से पहले प्राथमिक उपचार के लिए आप क्या उपाय करेंगे? उत्तर, जहां सांप काटा है उस जगह को कपड़े से हल्के से बांध देंगे। प्रश्न 10वां, राजू के खेत में सांप को देखकर वहां खड़े लोग उसे मारने का प्रयास करने लगे, परंतु राजू ने उन्हें सांप को मारने से रोका। सोचिए और बताइए कि राजू ने ऐसा क्यों किया? उत्तर, राजू ने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि सरकार ने कानून बना दिया है कि न तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और न ही उन्हें अपने पास रख सकता है या उन्हें कोई नुकसान पहुंचा सकता है।